अब इनको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है ना, इस कुंडली को अपन यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया, ओके। फिर इसके दोनों तरफ में चुंबक लगा देता हूँ, जैसा कि मोटर में है। एक धारावाही कुंडली हो गई और किसी स्पीकर में तोड़ के लाया हूँ, आप तोड़ मत देना वरना कोई आपकी टाट तोड़ देगा, ठीक है। नमस्कार, नेक्स्ट क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो विद्युत मोटर की संरचना को पढ़ा था अपन ने। संरचना में अपन ने ये देखा था कि दो चुंबकीय ध्रुव है, इनके बीच में एक चालक कुंडली लगी रहती है जो एक छड़ के ऊपर लिपटी हुई है, और इस कुंडली के नीचे वाले सिरे पे यहाँ वलय लगी रहती है जो बीच में से कटी हुई, विभक्त वलय कहते हैं उसको, दिक् परिवर्तक, दिशा को परिवर्तित करती। कैसे अपन आगे समझेंगे तो पता चल जाएगा। इसके ऊपर दो ब्रुश लगे रहते हैं, B1 और B2 नाम दिया था इनको, और यहाँ से ये जो स्रोत है, जो करंट अपन प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो वायर जुड़े रहते हैं। ब्रुश स्थिर रहते हैं, जबकि वलय जो है वो इस छड़ के साथ क्या करती रहती है, घूमती हुई रहती है। तो ब्रुश का काम क्या हुआ, स्रोत से करंट को लेना और वलय तक पहुँचाना। और वलय आगे क्या है, ये वलय के जो तार है वो किससे जुड़े रहते हैं, कुंडली से, फिर कुंडली के अंदर करंट प्रवाहित हो जाता है। ये संरचना। नेक्स्ट नंबर 2 आता है विद्युत मोटर का सिद्धांत, कि विद्युत मोटर काम कैसे करती है। इसके अंदर मतलब ऐसा क्या होता है कि इधर से अपने करंट प्रवाहित किया और करंट प्रवाहित करते ही मोटर घूमना शुरू हो जाती है। मतलब सिद्धांत का मतलब ये है कि आपको ये समझना है कि ये घूमने क्यों लग जाती है। करंट प्रवाहित करने से ऐसा क्या होता है, तो कुछ नहीं, इधर दो चुंबक रखी हुई है, बीच में एक वायर रखा हुआ है ना, ऐसा ही तो नहीं घूमता। जैसे ही पीछे लाइट जोड़ दे घूमना शुरू, तो लाइट ऐसा कौन सा कैसे धक्का लगाती है यहाँ आके, घूमने का मतलब धक्का ही लगेगा, और तो क्या होगा। बस इस चीज को समझना। इसी चीज को अपन किस नाम से जानेंगे, सिद्धांत को, कि मोटर कैसे, किस आधार पे अपन कह रहे हैं कि मोटर घूम रही है, उस आधार को अपन किस नाम से जानेंगे, सिद्धांत के नाम से। विद्युत मोटर का सिद्धांत केवल इतना है कि जब किसी भी चालक तार में से, जैसे मान लो ये चालक तार है, इसके अंदर से आप करंट प्रवाहित करेंगे ना, करंट का मतलब विद्युत है धारा, तो इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। इस घटना को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अपने पास क्या था, वायर, अपन ने उसमें से क्या निकाला, करंट। करंट के निकलते इसके चारों तरफ कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मतलब ये कि किसी भी चालक तार में से यदि आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसी सिद्धांत पे मोटर काम करती है। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पूरा वायर। वायर भी कितने सारे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर बहुत सारा लपेट के रखा हुआ वायर है। ऐसा नहीं है कि एक वायर लगाए और घूम डूब क्यों, नहीं। क्यों, क्योंकि एक वायर से तो हल्का सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब बहुत सारे वो वायर लपेट लपेट के फेरे कहते हैं जिनको, बहुत सारे फेरे देंगे ना वायर के, तो क्या होगा, एक वायर से चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे से चुंबकीय क्षेत्र, तीसरे चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही यहां से लाइट प्रवाहित होगी तो इस पूरी कुंडली के चारों तरफ एक जबरदस्त चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। अब बाहर क्या रखी हुई है, चुंबक। अंदर आपने लाइट प्रवाहित की और प्रवाहित करते अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, चुंबक। अब बाहर भी चुंबक और अंदर भी चुंबक। जाहिर सी बात है, जब दो चुंबक एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, बल लगता है ना एक दूसरे पे, या नहीं लगता है, लगता है। आप लोग बहुत खेले होंगे ऐसे चुंबक चुंबक को सामने लग के, नहीं क्या, बस इसी कारण ये घूमती है। जब इस कुंडली के द्वारा अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र से क्रिया करता है, जिससे कुंडली पे बल लगता है, और बल लगते ही ये क्या करना शुरू कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। अब विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, अपन वो एक छोटे से प्रयोग के द्वारा देख लेते। देखो, एक छोटे से प्रयोग के द्वारा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है।
अपन ने कहा कि ये वायर है, ठीक है, इस वायर के अंदर से यदि करंट प्रवाहित होगा तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। ये कंपास है, ये क्या करता है? ये कंपास अपने चारों तरफ उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र को है यानी संसूचित करने का काम करता है। ये यहाँ लगा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, ये चुंबक है, ये देखो हिल गया पूरा, ठीक है। इस चुंबक को जब आप इसके पास लाएंगे ना, ये हिलेगा, हिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर है तो इसके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं है। यदि चुंबक पास में आएगा तो इसको हिलना पड़ेगा, ठीक है। ये है कंपास, ये है वायर। अभी इसको स्थिर होने दो थोड़ा। अब ये देख लो स्थिर है। अब ये वायर है, आगे से खुला हुआ है, इसमें किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा नहीं है। अच्छा, यदि मैं इसको इस कंपास के पास लाता हूँ तो इस कंपास के अंदर किसी प्रकार की कोई हलचल है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहा ये तो चुंबकीय क्षेत्र को संसूचित करता है, नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वायर को इस बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ। ये बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही मैं इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यदि मैं इस वायर को इसके आसपास लाऊंगा ना तो देखो ये कंपास हिलेगा, ये देखो हिला, हिला, हिल रहा है ना। वायर तो पहले भी आगे पीछे किया था, नहीं हिला, लेकिन अब हिल रहा है। अब क्यों हिल रहा है? क्योंकि इस वायर में से क्या चलने लग गया? करंट। करंट चला तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इस घटना क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और अपनी मोटर इसी सिद्धांत पे काम करती है। अब यदि इस करंट को अपन वापस निकाल लेंगे, अब इसको शांत होने दो, फिर अपन इस वायर को वापस पास में लाके एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। ये मान लो स्थिर है। अब एक नहीं, मैं दोनों वायरों को भी ले आऊं ना साथ में, कोई फर्क है नहीं पड़ता। मोटर में क्या होता है? एक धारावाही चालक तार की कुंडली बनी हुई, जैसे ये मैंने बना रखी है, देख सकते हैं आप ये, ठीक है। इस तार को मैंने लपेटा गिलास पे, गिलास आती है ना, हाथ पे तो नहीं लपेटते ना, गिलास पे ऐसे लपेट लपेट के इसको बड़ा बना लिया, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ तांबे का तार लपेट दिया, ये एक कुंडली बन गई। मोटर में इसी प्रकार की कुंडली लगी होती है, लेकिन उसकी व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है। अब क्या है इसमें, ये एक वायर से इतना हिल रहा है। अब करंट अपन ने कितना डाला? हल्का सा, तो इतना हिला। यदि मैं इस कुंडली के अंदर डायरेक्ट ये करंट डालता हूँ इसके पास में रख के, तो ये कितना हिलेगा देख लेना आप। बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ, है ना। ये देखो आप, देखो आप कितना हिल रहा है, नहीं क्या? मतलब एक वायर से तो कम करंट आ रहा था, चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब ये वायर बहुत ज़्यादा हो गए तो हर एक वायर के कारण अलग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और सबका योग होने के बाद इस पर प्रभाव आएगा। समझ में आया ना? तो मोटर में यही होता है, बहुत सारे तार डाल दिए, अब इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इनको क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है ना, इस कुंडली को अपने यहाँ लगा देते हैं, ये लगा दिया, ओके। फिर इसके दोनों तरफ में चुंबक लगा देता हूँ, जैसा कि मोटर में है। एक धारावाही कुंडली हो गई, और किसी स्पीकर में तोड़ के लाया हूँ, आप तोड़ मत देना वरना कोई आपकी टाट तोड़ देगा, ठीक है। ये यहाँ रख, वो हिल रहा बेचारा, देखो चुंबक के कारण। ये मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब क्या हो गया? दो चुंबकीय ध्रुव हो गए, बीच में क्या हो गई? कुंडली, और ये दो क्या हो गए? वायर। इनमें से क्या आता है? करंट। मैं वायर लगा रहा हूँ कुंडली के इस सिरे पे और दूसरा इस सिरे पे, है ना। क्या हुआ? हिली, घूमी। क्यों घूमती है? जैसे ही अपन इसमें करंट डालते हैं तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। अब बाहर भी क्या है? चुंबक है। तो ये चुंबक इस चुंबक को क्या देगी? धक्का देगी, या अपनी तरफ है खींचेगी, जिससे ये क्या शुरू हो जाती है? घूमना। ये तो अपना छोटा सा प्रयोग है। मोटर में तो बहुत बड़ा बड़ा तांबे का तार लगा होता है, नहीं क्या है? तो वो मोटर है जो आसानी से चलना शुरू हो जाती है। अब अपनी मोटर में क्या होता है? मोटर में ये होता है कि यार चुंबक होती नहीं है ना। यहाँ पे क्या लगे रहते हैं?
वायर लगे रहते हैं। तो जब अपन करंट डालते हैं ना मोटर के अंदर, तो पहले इन वायरों में से होके निकलेगा। समझ में आया? इन वायरों में से निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? चुंबक। और फिर वो कुंडली में से निकलेगा तो कुंडली में भी क्या बन जाएगा? चुंबक। बाहर भी चुंबक, अंदर भी चुंबक। और फिर ये क्या करना शुरू कर देता है? घूमना शुरू कर देता है। आई बात समझ में? विद्युत मोटर से संबंधित कोई शिकायत है या नहीं है? कैसे काम करती है एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वायर है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मैंने कहा ना ब्रूस वगैरह लगे रहते हैं। तो ये जो वायर है ना कुंडली के, यहाँ और यहाँ, ये दोनों कुंडली के वायरों को घुमा के एक ही रोड पे लगा देते हैं। जैसे मान लो ये छड़ हो गई, ठीक है, यहाँ एक वायर है, इसको यहाँ लपेटा 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 लपेट के फिर दूसरे वायर को यहाँ ले आते हैं। ऐसे समझ में आया ना? तो ये वो कुंडली वो लंबी बन जाती है। अपने यहाँ लंबी नहीं, इसका एक सिरा इधर है, एक सिरा इधर है, अपन ने ऐसे बनाया है। अच्छा, फिर क्या होता है, यहाँ वल्ले होगी, ये वल्ले से जुड़ जाती है वायर, ऐसे स्थान दे रखा होगा, स्क्रू वगैरह वल्ले में लग जाते हैं। और फिर वल्ले के बाहर ऐसे दो क्या लगे रहते हैं? ब्रूस। और उन ब्रूस से इनको क्या लगा देते हैं? वायरों को। जैसे करंट जाएगा कुंडली में घूमेगा, कुंडली घूमना शुरू। अब यदि आपसे पूछे विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली को समझाइए, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पे बातों बातों में भूल गया, ये जो तार होता ना, ये देखो, ये तार एक दूसरे से आपस में संपर्क में है, फिर भी इनमें करंट नहीं आ रहा है। लेकिन यदि तारों को आपस में ऐसे जोड़ दें तो ऐसे तो करंट आ जाता है। हो रहा ना स्पार्किंग, ये हुई ना, ऐसा हो जाएगा। अब ये घर पे मत कर लेना आप लोग, सावधानी के लिए बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बीच में एलिमेंटर लगा रखा है, इस वजह से करंट बहुत कम आ रहा है। सीधे वायर जोड़ के किया तो भूंगड़े हो जाओगे और लेने देने पड़ जाएंगे। कहीं मेरे ऊपर नहीं आ जाए कि कृष्णा की पाठशाला देख के हमने ये किया था और हमारा ये हो गया। आप भूतकाल में चले जाओगे, हम हैं, फिर हो जाओगे हम थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई हम थे हो जाए, है ना? हाँ, तो हम हैं ही रहे। ये प्रयोग घर पे करो तो बैटरी से करना है। रोज जरा छाप बैटरी आती है ना, बजा वो बाहर देखने के लिए अपने घर पे, उसकी जो पीछे वाली वो है ना बैटरी, वो निकाल के आप कुंडली बना के घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 स्पीकर खराब करने पड़ेंगे। हो सकता है घर वालों से प्रसाद मिल जाए, है ना? तो ऐसा करना। जब आप मास्टर वगैरह बन जाओगे, मैं आपको और सिखा दूंगा। मैं बहुत होशियार हूँ ना, इसलिए मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। ठीक है, तो एक बार फिर आपको दिखा देते हैं। ये वायर जुड़ा, ये दूसरा जुड़ा, इसको घूमना पड़ेगा। अभी ये क्या अपना टेढ़ा मेढ़ा है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल से घूमता है, वरना ये फर्र करके दौड़ दी इधर। अबे घूम लेना, इज्जत का सवाल है। ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे इस कुंडली की जगह ये जोड़ दूं तो क्या होगा? देखते घूमती है कि नहीं घूमती है। ये तो और ज़्यादा मुश्किल से घूमेंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी है ना, तो बड़ी को घुमाने के लिए वो करंट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। ये अपना इतना एलिमेंटर देता नहीं है। ये देखो घूम तो रही है बेचारी, खप तो रही है। खप क्या रही है? देखो इस चुंबक को भी हिला रही, बाहर वाली को, है ना? ये नहीं क्या? अबे घूम ले, नहीं घूमेगी, क्योंकि पीछे करंट थोड़ा कम है। ये कुंडली ज़्यादा बड़ी हो गई ना, ज़्यादा वायर हो गए, तो इसको घुमाने के लिए करंट भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इतना भी नहीं चाहिए कि अपन उनको लगा दें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विद्युत मोटर से संबंधित सारी बातें कंप्लीट। हमें ये बता रहा था, ये वायर है ना, ये वायर देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इनको आपस में जोड़ देते तो करंट आ जाता है। फिर इनमें करंट कैसे नहीं आ रहा है? ये वायर इससे जुड़ा हुआ, करंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इस वायर के ऊपर एक पॉलिश की हुई है। वो पॉलिश कैसी है? विद्युत रोधी पॉलिश। तो ये जो कुंडली अंदर बनी होती है, चाहे यहाँ की वायरिंग हो चाहे यहाँ की वायरिंग हो, वो तार पूरा का पूरा विद्युत रोधी होना चाहिए। अब गिल्टर ले पुरूँ प्लेट हरू की मैं लगाए उनका ही बुर्र जल जाएगा ये सारा ही पूरा ही। क्यों जल जाएगा? क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट तो इतना सारा घूम के फिर इधर आ रहा है ना। इसमें भी क्या होता है, एक वायर में से करंट आता है, इसमें से आता है और इसमें वापस जाता है। दोनों तारों से करंट नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो रहा है, करंट यहाँ से घुस रहा है, इस पूरे में हर आटे में से घूमता है, फिर इधर निकलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या होने लग जाती है। तो ये वायर कैसा होता है? विद्युत रोधी। इसके ऊपर लेप लगा हुआ पूरा। देखो मैंने यहाँ से सिरों से लेप हटाया है। यदि ये लेप नहीं हटाता ना यहाँ से, ये देखो सिरों से लेप हटा रखा मैंने, ये लेप नहीं हटाता तो अंदर करंट नहीं आता इसमें। ये वायर में यहाँ जोड़ूँ ना, यहाँ और सामने यहाँ, कोई करंट नहीं आएगा इसमें।
यहाँ करंट नहीं आ रहा है, यहाँ से जब मैं सामने इधर जोड़ूंगा तभी आ रहा है, देखो ये, वरना नहीं आता है। यहाँ क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से मैंने लेब को क्या कर रखा है, हटा रखा है। तो यहाँ पे जो दोनों सिरे जुड़ते हैं उनमें से भी लेब हटा हुआ होता है। ये होगी आपकी विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली और उसका सिद्धांत। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका समर्थन, सपोर्ट, प्यार हमारे प्रति ऐसे ही बना रहे। और हाँ, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था इसलिए मैं इस लेसन को यहाँ डाल रहा हूँ। बाकी की जो पूरी क्लासें होगी, मैंने पिछले लेसन में बताया था, यदि आप 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वर्ग के लिए स्पेशली 30-35 मिनट की जो क्लास होती है उसको मैं एक नए चैनल पे डालने वाला हूँ जिसका नाम है कृष्णा स्टडी पॉइंट। और उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे 9वीं और 10वीं के पूरे लेसन टू द पॉइंट डाले जाएंगे जो आपके काम के साबित हो सकते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, कुछ मनोरंजक, कुछ ढंग का ऐसा एक्सपेरिमेंट वगैरह है तो उसको तो मैं दोनों चैनल पे डालूंगा, लेकिन जो केवल क्लास चलती है उसको उस चैनल पे डालूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।